अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ये असाइलम के इंटरव्यू से रिलेटेड है। मुझे किसी ने पूछा जी कि मेरा स्क्रीनिंग इंटरव्यू हुआ है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद सब्सटेंटिव इंटरव्यू हुआ है और उसके बाद दूसरा और तीसरा भी सब्सटेंटिव इंटरव्यू हुआ है, इसकी क्या रीज़न है। अच्छा, ये बड़ा कॉमन आजकल होम ऑफिस में ये चल रहा है कि यूजुअली प्रीवियसली क्या होता था कि सिर्फ स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता था और एक बड़ा डिटेल्ड सब्सटेंटिव इंटरव्यू होता था और उसके बाद डिसीजन आ जाता था। आजकल हमने ये नोट किया है कि होम ऑफिस आजकल दूसरा और तीसरा सब्सटेंटिव इंटरव्यू भी ले रहा है। इसमें कतन कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं। उसकी रीजन ये है कि होम ऑफिस जब आपका सेकंड सब्सटेंटिव इंटरव्यू लेता है तो उसकी रीजन ये होती है कि सम टाइम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि होम ऑफिस फर्स्ट गो में जो पहला आपका इंटरव्यू उसमें वो पूछने की पोजीशन में नहीं होता या पूछ नहीं पाता या उसकी फर्दर डिटेल नहीं ली होती उन्होंने, तो लेटर ऑन वो उनके जहन में आता है कि ये क्वेश्चन अगर फर्दर हम क्लैरिफाई करें क्लाइंट से तो ये ज़्यादा बेटर है, या उनको फर्दर कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं, कुछ डेट्स क्लियर नहीं होती, कुछ फैक्ट्स क्लियर नहीं होते, तो उस सिचुएशन में वो सेकंड सब्सटेंटिव इंटरव्यू कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ केसेस के अंदर हमने देखा है कि थर्ड इंटरव्यू भी कॉल करता है होम ऑफिस। ये नॉर्मल पोजीशन है, इसके ऊपर कुछ भी डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूजुअली लोग ये समझते हैं कि पता नहीं हमारे केस के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से शायद कुछ सेकंड या थर्ड इंटरव्यू आ गया। ऐसा कतई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होम ऑफिस को फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उस वजह से वो जो है वो फर्दर डिटेल्स के लिए सेकंड या थर्ड इंटरव्यू कॉल कर लेता है। कुछ केसेस के अंदर हमने ये भी नोट किया है कि अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट का एक केस हुआ, उसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे सम टाइम आप मेडिकली फिट नहीं है या अगर आप इंटरव्यू देते देते आप टायर्ड हो जाते हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई पुराना इवेंट आपको याद है जिससे आप इमोशनली आप उस पोजीशन पे चले जाते हैं कि आप क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं या आप फर्दर वो उसके रिस्पॉन्स जो वो प्रॉपरली नहीं दे पाते, तो होम ऑफिस की चूंकि ये ड्यूटी है कि वो चेक करे कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप मेडिकली फिट हैं, आप इमोशनली बिल्कुल फाइन हैं, चूंकि आप जो आंसर दे रहे हैं वो आप अपनी बेस्ट पोजीशन पे जाके आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो उस वजह से भी हमने देखा है कि सम टाइम अगर आप इमोशनली उस पोजीशन पे खड़े हैं कि जब होम ऑफिस को ये फील हो कि आप प्रॉपर आंसर करने की पोजीशन पे नहीं है या आप मेडिकली फिट नहीं है ड्यूरिंग इंटरव्यू, कुछ ऐसी पोजीशन आपको ये जैसे अगर आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो उस सिचुएशन के ऊपर भी होम ऑफिस यूजुअली जो है वो इंटरव्यू को स्टॉप कर देता है और आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल दे देता है। और इसी तरीके से मतलब अगर सेकंड के ऊपर भी कुछ उनको फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सकती तो वो थर्ड इंटरव्यू की तरफ भी चला जाता है। तो इसलिए कतन इसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं। दिस इज नॉर्मल, वेरी नॉर्मल है आजकल। पहले ज़ाहिर ऑफ कोर्स पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी ये अभी